बहुत बहुत समय पहले की बात है। वो युग जब धरती पर धर्म और अधर्म की शक्तियां संतुलन बनाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थीं। देवता और असुर अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मांड में शक्ति की परिभाषा बदल रहे थे। ऐसे समय में हिमालय की गोद में एक महान ऋषि निवास करते थे, शिलाद मुनि। शिलाद मुनि का जीवन तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक था। वे जन्म से ही शिव भक्त थे और उन्होंने संसार के सभी प्रलोभनों से स्वयं को दूर कर दिया था। उनकी कुटिया बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच देवदार और बुरांश के वृक्षों से घिरी हुई थी। वहां केवल मंत्रों की गूंज, वेदों का उच्चारण और जलप्रपातों की पवित्र ध्वनि सुनाई देती थी। यद्यपि शिलाद मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान और अपार आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी उनके हृदय में एक अधूरी इच्छा पल रही थी। मेरे बाद इस ज्ञान, इस तप और इस भक्ति का वारिस कौन होगा? उनके पास कोई संतान नहीं थी और ये विचार उन्हें बार बार विचलित कर देता। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, यदि महादेव प्रसन्न हुए तो वे स्वयं मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इसके बाद शिलाद मुनि ने एक और भी कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे गंगोत्री की बर्फीली चोटियों पर चले गए, जहां ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं। वहां उन्होंने कई वर्षों तक बिना अन्न, बिना जल, केवल महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाया। दिन रात उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवगण, ऋषिगण और यहाँ तक कि यक्ष किन्नर भी उस अद्भुत भक्ति के प्रभाव को अनुभव करने लगे। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव अपने इस अनन्य भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सके। एक दिन आकाश में मेघ गरजने लगे, मंद मंद पुष्प वृष्टि होने लगी और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश के क्षितिज पर त्रिशूल का तेज प्रकट हुआ और उससे निकलते दिव्य प्रकाश में भगवान शिव स्वयं नंदी के सामने प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाजुट, गले में नाग और शरीर पर भस्म से अलंकृत महादेव ने अपने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, हे शिलाद, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, हे देवों के देव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके ही समान हो, अजर, अमर, अद्वितीय ज्ञान और शक्ति से संपन्न, जो जन्म से ही आपका अनन्य भक्त हो। महादेव मुस्कुराए, उनके तीसरे नेत्र से दिव्य आभा फैली और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें अपने ही अंश से उत्पन्न एक पुत्र प्रदान करूंगा, जो न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि मेरी सेवा और ब्रह्मांड की रक्षा में अपना जीवन अर्पित करेगा। अगले ही दिन जब शिलाद मुनि अपने यज्ञ के लिए भूमि की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हल चलाते समय भूमि को चीरते हुए एक दिव्य दृश्य देखा। धरती के भीतर से एक दिव्य आभा से युक्त बालक प्रकट हुआ। उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, शरीर सुनहरी आभा से दमक रहा था और उसकी आंखों में असीम शांति व साहस झलक रहा था। शिलाद मुनि ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया। वो क्षण मानो समय में स्थिर हो गया। हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ी, आकाश में शंखनाद हुआ और पुष्पवृष्टि होने लगी। शिलाद मुनि ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम मेरे जीवन का आनंद हो, मेरी भक्ति का फल हो। तुम्हारा नाम होगा नंदी, अर्थात आनंद और परम सुख। नंदी का बचपन किसी साधारण बालक का बचपन नहीं था। वे जन्म से ही शिव के अंश थे और उनके भीतर उसी दिव्यता की झलक थी जहां सामान्य बालक खेल कूद में समय बिताते हैं। नंदी का हृदय बचपन से ही ज्ञान और भक्ति में रमा हुआ था। शिलाद मुनि ने नंदी को न केवल वेद, उपनिषद और पुराणों का पाठ कराया, बल्कि उन्हें योग, ध्यान, ज्योतिष, आयुर्वेद और शास्त्रार्थ की गूढ़ विद्या भी सिखाई। वो अद्भुत स्मरण शक्ति से संपन्न थे। एक बार सुना हुआ मंत्र या श्लोक वे कभी भूलते नहीं थे। केवल 8 वर्ष की आयु में नंदी चारों वेदों के पारंगत हो चुके थे, उपनिषदों का सार समझ चुके थे और शास्त्रों की जटिलतम अवधारणाओं पर सहजता से चर्चा कर सकते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और धर्म ज्ञान की ख्याति देवलोक तक पहुंच गई। देवगण भी ये देखकर विस्मित थे कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना प्रखर कैसे हो सकता है। एक दिन वसंत ऋतु की मधुर बयार बह रही थी। शिलाद मुनि के आश्रम में सरिता किनारे आम्र वृक्षों पर बौर खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी समय आकाश से 2 दिव्य अप्सराएं, मित्र और वरुण, पृथ्वी पर उतरी। उनका रूप, सौंदर्य और आभा इतनी अद्भुत थी कि जैसे स्वर्ग के पुष्पधर उद्यान से खिले हुए कमल मानव रूप में आ गए हों।
वे शिलाद मुनि के आश्रम में अतिथि बनकर आईं और वहां उनकी दृष्टि नंदी पर पड़ी, एक बालक जो कमलासन पर बैठा वेद पाठ कर रहा था और जिसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। परंतु अप्सराओं के मन में अहंकार जाग उठा। उन्होंने हल्के फुल्के स्वर में एक दूसरे से कहा, देखो, ये तो साधारण मानव बालक है। मित्र ने मुस्कुराकर कहा, इतनी कम उम्र और कहते हैं कि ये बड़ा ज्ञानी है, शायद ये कुछ समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उनकी बातें नंदी के कानों तक पहुंची। ये क्षण था जब किसी और के लिए ये अपमान असहनीय हो सकता था, परंतु नंदी, जो शिव के अंश थे, उन्होंने अपने भीतर उमड़ते क्रोध को साध लिया। उन्होंने शांत भाव से अप्सराओं को देखा और विनम्र स्वर में कहा, देवी, आयु और रूप देखकर किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। ये अहंकार आपको पतन की ओर ले जा सकता है। परंतु अप्सराएं अपनी चंचलता और सौंदर्य के अभिमान में मग्न थीं। वे हंसते हुए बोलीं, तुम हमें उपदेश दे रहे हो, तुम तो अभी बालक हो, तुम्हारा अनुभव क्या है? ये सुनकर नंदी की आंखों में बिजली सी चमक उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने सौंदर्य को लेकर अहंकार कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा ये रूप और यौवन अब तुम्हें त्याग देगा। तुम साधारण स्त्रियों के रूप में धरती पर रहोगी जब तक कि तुम अहंकार का त्याग नहीं करती। ज्यों ही नंदी के मुख से ये वाक्य निकला, एक दिव्य आभा ने अप्सराओं को घेर लिया। क्षण भर में उनका तेज और अलौकिक सौंदर्य विलुप्त हो गया। वे साधारण मानव रूप में खड़ी रह गईं, आश्चर्य, भय और लज्जा से भरी हुई। अप्सराओं ने नंदी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव के अंश, हमें क्षमा करें, हम अपने अहंकार को त्यागने का वचन देती हैं। नंदी का हृदय कठोर नहीं था। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूं। यदि तुम पवित्र मन से भगवान शिव की आराधना करोगी तो तुम्हें पुनः अपना दिव्य सौंदर्य प्राप्त होगा। ये तुम्हारे लिए केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। समय के साथ नंदी का ज्ञान और भक्ति दोनों ही और गहन होते गए। वो केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, उनका हृदय महादेव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित था। नंदी का एक ही स्वप्न था, मैं जीवन के प्रत्येक क्षण महादेव की सेवा में बिताऊं और कभी भी उनसे दूर न रहूं। इस संकल्प के साथ नंदी ने एक नई तपस्या आरंभ की। वे हिमालय की सबसे दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर खुले आकाश के नीचे स्थिर बैठकर केवल शिव का ध्यान करते। कभी कभी दिन बीत जाते, कभी रातें गुजर जाती और नंदी वहीं एकाग्र भाव से ओम नमः शिवाय का जप करते रहते। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रखर थी कि एक बार फिर तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवगण, ऋषिगण और यहाँ तक कि यक्ष किन्नर भी उस अद्भुत भक्ति के प्रभाव को अनुभव करने लगे। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव अपने इस अनन्य भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सके। एक दिन आकाश में मेघ गरजने लगे, मंद मंद पुष्प वृष्टि होने लगी और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश के क्षितिज पर त्रिशूल का तेज प्रकट हुआ और उससे निकलते दिव्य प्रकाश में भगवान शिव स्वयं नंदी के सामने प्रकट हुए। त्रिनेत्र, जटाजुट, गले में नाग और शरीर पर भस्म से अलंकृत महादेव ने अपने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा, हे शिलाद, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। शिलाद मुनि ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, हे देवों के देव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके ही समान हो, अजर, अमर, अद्वितीय ज्ञान और शक्ति से संपन्न, जो जन्म से ही आपका अनन्य भक्त हो। महादेव मुस्कुराए, उनके तीसरे नेत्र से दिव्य आभा फैली और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें अपने ही अंश से उत्पन्न एक पुत्र प्रदान करूंगा जो न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि मेरी सेवा और ब्रह्मांड की रक्षा में अपना जीवन अर्पित करेगा। परंतु केवल वाहन ही नहीं, तुम मेरे निकटम मित्र भी रहोगे, मेरे साथ हर युद्ध, हर यात्रा और हर साधना में। ये कहते हुए महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने नंदी को आच्छादित कर लिया। क्षण भर में नंदी का रूप परिवर्तित हो गया। उनका शरीर विशाल, शक्तिशाली और अजय बैल के रूप में बदल गया। सफेद बर्फ के समान निर्मल रंग, सींगों पर स्वर्ण आभा और माथे पर एक दिव्य कृपुंड। ये बैल केवल एक वाहन नहीं था, वो स्वयं शिव की शक्ति, धैर्य और अडिग निष्ठा का जीवंत प्रतीक था। नंदी की गर्जना से नकारात्मक शक्तियां दूर भाल जातीं और उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति का अथाह सागर छलकता था। उस दिन से नंदी न केवल भगवान शिव के वाहन बने बल्कि उनके अविभाज्य अंग बन गए। शिव जहां भी जाते, नंदी उनके साथ रहते। कैलाश के आंगन में आज भी वे महादेव की मूर्ति के सामने विराजमान हैं।
मानो अनंत काल से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि नंदी का विवाह सुयशा नाम की एक वानह कन्या से हुआ था। सुयशा कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो तप, संयम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही उसका हृदय भगवान शिव के चरणों में अर्पित था। उसका एक ही संकल्प था, मेरा जीवन केवल शिव की सेवा में बीतेगा। परंतु सुयशा के पिता, जो एक शक्तिशाली वानर राजा थे, इस बात से सहमत नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि सुयशा का विवाह किसी बलशाली राजकुमार से हो, जिससे उनके वंश और साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़े। एक दिन राजा ने सुयशा से कहा, पुत्री, तुम्हारे लिए मैंने एक योग्य वर ढूंढ लिया है। वो एक वीर और महान योद्धा है। परंतु सुयशा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मेरा जीवन पहले से ही भगवान शिव को अर्पित है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। राजा ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर सुयशा के निश्चय में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः सुयशा ने राजमहल छोड़ दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वो नदी किनारे कमलासन पर बैठकर दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करती रहीं। वर्षों तक उसने उपवास और मौन साधना की, यहाँ तक कि उसकी तपस्या की ऊर्जा से चारों दिशाओं में प्रकाश फैलने लगा। एक दिन आकाश में शंखनाद हुआ और दिव्य गंध फैल गई। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके स्वर में मधुर आशीर्वाद। हे सुयशा, महादेव बोले, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय भक्त और गणों के प्रमुख नंदी के साथ विवाह का वरदान देता हूं। तुम्हारा जीवन उनके साथ सेवा और भक्ति में बीतेगा। जब नंदी को यह समाचार मिला तो उनके हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने सुयशा को देखा। उनकी आंखों में वही भक्ति, वही निष्ठा और वही शिव प्रेम था जो उनके अपने हृदय में था। कैलाश पर्वत की तलहटी में देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में नंदी और सुयशा का विवाह संपन्न हुआ। दिव्य वाद्य बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी और स्वयं महादेव व माता पार्वती ने इस पवित्र मिलन को आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद नंदी और सुयशा हमेशा साथ में भगवान शिव की सेवा में लीन रहे। सुयशा ने नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया और वे दोनों मिलकर शिव के गणों, भक्तों और आगंतुकों की सेवा करते रहे। उनकी प्रेम कथा किसी सांसारिक मोह की नहीं थी, ये भक्ति में जन्मा प्रेम था, जहां पति पत्नी दोनों का एक ही लक्ष्य था, महादेव के चरणों में अनंत सेवा। एक दिन लंका का महान सम्राट रावण अपने अहंकार और बल का प्रदर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचा। रावण, जो शिव का अनन्य भक्त माना जाता है, परंतु उसी भक्ति में कभी कभी अहंकार भी खुल जाता था। एक बार उसने सोचा, मैं त्रिलोक का विजेता हूं, कैलाश पर्वत को अपनी शक्ति से उठाकर महादेव को दिखाऊंगा कि मुझ जैसा कोई नहीं। वो कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा और अपने विशाल भुजबल से उसे हिलाने लगा। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और पर्वत की चोटियों पर रहने वाले देव, यक्ष और सिद्ध भयभीत हो गए। कैलाश के द्वार पर नंदी, शिव के द्वारपाल और गणों के प्रमुख सावधानी से सब देख रहे थे। उन्होंने रावण को रोकते हुए कहा, रावण, ये स्थान तुम्हारे बल प्रदर्शन का नहीं है। यहां तुम्हारे लिए केवल भक्ति और विनम्रता ही शोभा देती है। तुरंत रुक जाओ। पर रावण अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए हंस पड़ा। एक साधारण बैल मुझे रोकेगा, ये तो हास्यास्पद है। उसका उपहास सुनकर नंदी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। नंदी ने गंभीर स्वर में कहा, रावण, तुमने आज शिव के द्वारपाल का अपमान किया है। याद रखो, तुम्हारे इस अहंकार का अंत एक दिन एक वानर के हाथों होगा। वो वानर तुम्हारी लंका को भस्म कर देगा। रावण ने इस श्राप को हल्के में लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव प्रकट हुए और अपने पैर के हल्के स्पर्श से पर्वत को स्थिर कर दिया। रावण उनकी महिमा से अभिभूत होकर अपने अहंकार से मुक्त हुआ और शिव की आराधना में लीन हो गया। सदियों बाद जब रामायण का युग आया, नंदी का दिया हुआ श्राप साकार हुआ। वानर सेना के प्रमुख हनुमान ने सीता की खोज में लंका पहुंचकर अपनी अग्निपूंछ से पूरी लंका को जला डाला। इस प्रकार नंदी के वचनों की सत्यता सिद्ध हुई और ये घटना इतिहास में अमर हो गई। एक समय त्रैलोक्य में अशांति फैलाने वाले कुछ महाशक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं को चुनौती देने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, यदि हम शिव के धाम कैलाश पर अधिकार कर लें तो समस्त ब्रह्मांड में हमारी सत्ता होगी। उनका उद्देश्य न केवल शिव को चुनौती देना था, बल्कि उनके भक्तों में भय फैलाना भी था। शिव उस समय गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती भी मंदाकिनी के तट पर आराधना कर रही थीं। द्वार पर खड़े नंदी ने दूर से ही देखा कि काले बादलों की तरह राक्षसों की एक विशाल सेना कैलाश की ओर बढ़ रही है।
उनके कदमों से पर्वत की घाटियां गूंजने लगीं और वातावरण में एक अशुभ आभा फैल गई। नंदी ने तुरंत अपना विशाल बैल रूप धारण किया। उनके सींग बिजली की तरह चमक रहे थे और उनकी आंखों में अग्नि की लपटें थीं। राक्षसों ने जैसे ही कैलाश की सीमा पार करने की कोशिश की, नंदी ने एक प्रचंड गर्जना की, जिससे पर्वत की चोटियां हिल गईं और कई राक्षस भय से कांप उठे। पहला वार नंदी ने अपने सींगों से किया, जिससे कई राक्षस आकाश में उछलकर दूर जा गिरे। उन्होंने अपनी पूंछ के एक झटके से दर्जनों शत्रुओं को परास्त कर दिया। कुछ राक्षस, जिनके पास मायावी शक्तियां थीं, अदृश्य होकर भीतर घुसने का प्रयास करने लगे, पर नंदी की दिव्य दृष्टि ने उनके छल को पहचान लिया और वे एक एक कर धराशायी हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कैलाश की भूमि पर फिर से शांति छा गई। शिव ने ध्यान से नेत्र खोले और नंदी को स्नेह से देखा। वत्स, तुमने न केवल मेरे धाम की रक्षा की, बल्कि धर्म और भक्ति की मर्यादा भी बनाई रखी। इसलिए आज से तुम्हारा नाम समस्त ब्रह्मांड में धर्म रक्षक नंदी के रूप में अमर रहेगा। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जब तक ये ब्रह्मांड है, मैं आपके धाम, आपके भक्तों और धर्म की रक्षा करता रहूंगा। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एक दिन असामान्य शांति थी। भगवान शिव देवताओं के आमंत्रण पर एक महत्वपूर्ण दिव्य सभा में कैलाश से बाहर गए थे। माता पार्वती ध्यान में लीन थीं और पूरे कैलाश की सुरक्षा का भार नंदी के कंधों पर था। शाम के समय आकाश में रक्तवर्णी बादल उमड़ने लगे। पर्वत की घाटियों में रहस्यमयी गर्जना गूंजने लगी। ये संकेत थे किसी महाशक्तिशाली राक्षस के आने के। दरअसल ये विद्युन्मली नामक असुर था, जो अपने रूप और बल से सैकड़ों योद्धाओं के बराबर था। उसका उद्देश्य सीधा था, कैलाश में प्रवेश करना, शिव पार्वती के आभूषण और दिव्य शस्त्र चुराना और अपनी शक्ति को अजय बनाना। विद्युन्मली की सेना पर्वत की तलहटी में पहुंची ही थी कि नंदी तुरंत माता पार्वती के पास गए। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, नंदी, जब तक महादेव लौट नहीं आते, कैलाश का एक तिनका भी शत्रु के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के धर्म और संतुलन का प्रश्न है। नंदी ने दृढ़ उत्तर दिया, माता, जब तक मैं श्वास ले रहा हूं, कोई भी इस धाम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नंदी अपने विशाल बैल रूप में बदल गए। उनके खुर पर्वत पर प्रहार करते ही बिजली सी चमकने लगी। विद्युन्मली ने मायावी आक्रमण किए, कभी अंधकार की दीवार, कभी अग्नि की वर्षा, पर नंदी ने अपनी गर्जना से हर भ्रम को तोड़ दिया। जब राक्षसों ने चारों दिशाओं से हमला किया, नंदी ने अपनी पूंछ के एक प्रहार से उन्हें पर्वत की गहराई में फेंक दिया। विद्युन्मली स्वयं नंदी के सींगों से टकराकर कई गज दूर जा गिरा। युद्ध समाप्त होते ही महादेव कैलाश लौटे। उन्होंने देखा राक्षसों की सेना चारों ओर बिखरी पड़ी है और नंदी विजय मुद्रा में खड़े हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरे अनुपस्थित होने पर भी मेरे धाम की रक्षा ऐसे की जैसे मैं स्वयं यहाँ था। तुम्हारा साहस और निष्ठा असीम है। पार्वती ने भी नंदी के मस्तक पर स्नेह से हाथ रखा और उन्हें कैलाश का अजय प्रहरी का आशीर्वाद दिया। कैलाश पर्वत के द्वार पर नंदी केवल एक प्रहरी या योद्धा नहीं थे, बल्कि भक्तों के लिए एक सेतु थे, शिव तक पहुंचने का पवित्र मार्ग। मान्यता है कि कोई भी शिव भक्त जब कैलाश आता तो सबसे पहले नंदी के दर्शन करता। भक्त अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में धीरे से कहते और ये विश्वास रखते कि नंदी उन्हें सीधे महादेव तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि नंदी केवल सुनते नहीं थे, बल्कि अपनी निर्मल भक्ति और अडिग प्रेम से उन प्रार्थनाओं को शिव के हृदय तक पहुंचा देते थे। जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता, नंदी अपनी विशाल और शांत आंखों से उस भक्त को देखते। उनकी दृष्टि मानो कहती, जो मन में सच्चाई और शिव के प्रति प्रेम रखता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। कई बार वृद्ध और अशक्त यात्री कैलाश तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते, तो नंदी स्वयं उनके पास जाकर अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार करते, जिससे थके हुए भक्त में भी नई शक्ति आ जाती। नंदी का ये रूप, जहां वे रक्षक, सेवक, मित्र और आशीर्वाद दाता सभी एक साथ हैं, पूरे कैलाश का सबसे कोमल और पवित्र दृश्य बन जाता। वहां बर्फीली हवाओं के बीच नंदी शांत बैठकर शिव पार्वती की छवि को निहारते और हर भक्त की खुशी में अपनी खुशी खोजते। अगर नंदी की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस भक्ति की लौ को और आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम महादेव की कोई नई लीला सुनाएं तो उसकी गूंज सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि महादेव की कथा का आशीर्वाद हर बार आपको सबसे पहले मिले।